हेलो बच्चों, आज आपको डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल सेकंड वीडियोस, पॉलिनोमियल का सेकंड टॉपिक्स। अब सीक्वेंस वाइज भाई मैं पॉलिनोमियल के एक एक सीक्वेंस करके वीडियो डालते जाऊंगा। पहला आपको डेफिनेशन वाइज मैंने डाल दिया था वीडियोस कि पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स पॉलिनोमियल क्या है, और उसके बाद हमने ये भी बता दिया था आप लोगों को कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, कैसे कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद हमने और भी डिस्कस की थी डिग्री क्या डिस्कस किया था भाई, एक टर्म होगा तो और बहुत सारे टर्म एक वेरिएबल होगा तो, और एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो क्या होगा, ये सारी चीजें थी। अब यहां पे क्या है कि अब आपको डिस्कस करेंगे बच्चों सेकेंड वीडियो में क्या कि डिग्री किसे कहते हैं। तो डिग्री तो आपको बता दिया गया था कि डिग्री किसे कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का उसको डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। डिग्री की बेस पे हमने टर्म्स की बेसिस बता दिया था। टर्म्स की बेसिस पे क्या बताया था, मोनोमियल एक टर्म, बायनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म। अगर तीन टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल, और बहुत सारे हो जाते हैं तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन डिग्री की बेस पे अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों। पहला बच्चों होता है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है बच्चों क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा होता है बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पांचवा होता है बच्चों आप लोगों के पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और छठा होता है बच्चों हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल। अब ये हमारे पास होता है 6 टाइप्स के, ये आपको पढ़ना है 10th क्लास में 6। अब ये इसके किसके बेसिस पे है, डिग्री के बेस पे है, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास पहली चीज तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो भी पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल वो क्या होते हैं, वन वेरिएबल में या तो p ऑफ x, या तो g ऑफ x, या h ऑफ x, r ऑफ x। मतलब हमें किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। पॉलिनोमियल को प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है बच्चों, ये वे होता है। इसका मतलब होता है p ऑफ x का मतलब होता है कि जो भी पॉलिनोमियल दी गई होगी वो x के वेरिएबल के टर्म में दी गई होगी। अगर यहाँ पे y होता तो इसका मतलब क्या होता कि y के टर्म में दिया हुआ है, z होता तो इसका मतलब होता कि z के टर्म में दिया हुआ है। अब आते हैं भाई, इसको तो छोड़े, अब तो ये तो प्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल को। किसी भी पॉलिनोमियल को प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, p ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, r ऑफ x, q ऑफ x, यानी समथिंग x के टर्म में लिखा जाता है, या y के टर्म में, या z के टर्म में। कोई भी वेरिएबल एक टर्म में, एक सिंगल वेरिएबल में लिखते हैं। अब सबसे पहला आता है हमारा कैटेगराइज में, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला हम पढ़ते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर से ही बच्चों स्पष्ट दिख रहा है, आपका लीनियर वर्ड ही शो कर रहा है कि ये क्या है, लीनियर वर्ड। लीनियर मतलब इसकी डिग्री तो जानते हैं बच्चों, सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है पॉलिनोमियल की उसी को डिग्री बोलते हैं। तो इसकी जो डिग्री होगी, क्या होगी बच्चों, डिग्री। अगर ये डिग्री क्या हो जाए बच्चों, हमारे पास 1 आ जाए, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म, उसका जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, वो जनरल फॉर्म क्या होती है, क्या होता है बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। इसकी पावर क्या होती है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जहां पे a एंड b बोथ आर क्या होते हैं बच्चों, बोथ आर रियल नंबर। क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर, एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों,
ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, पावर ही खत्म कर, लीनियर रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना, फिर वो दूसरी पॉलिनोमियल में बदल जाएगा। अच्छा, इसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और भी एग्जाम्पल इसके तरीके से आप अगर लिखना के लिए बोला जाए कि और भी एग्जाम्पल बताइए, तो आप लिख सकते हो बच्चों क्या, कि अगर हम P ऑफ x इज इक्वल्स टू हम लिखे x प्लस 1 लिख दें तो पावर क्या है, 1 है। P ऑफ x इज इक्वल्स टू सिंगल x लिख दें तो भी क्या है, लीनियर है, क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल में काउंट होगा। और भी एग्जाम्पल अगर दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 4x प्लस 1 भी दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा क्या है, x की पावर 1 होनी चाहिए, तो उसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। अब हमारे पास क्या होता है दूसरा, लीनियर क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड से मतलब स्क्वायर, मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चों, डिग्री कितनी हो, 2। यानी क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें बच्चों, तो डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास, 2। डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर जिसकी डिग्री 2 है तभी हम कहेंगे बच्चों क्या, कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2। एग्जाम्पल तो उसमें इसका जनरल फॉर्म जो होती है बच्चों मेरे, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस ऑफ द bx प्लस ऑफ द c इज ऑफ द p ऑफ x, यानी p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a b c r क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर। और a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू अगर बाय द वे 0 हो जाएगा तो कहानी खराब करेगा, क्योंकि इसको 0 कर देगा। क्लियर हुई, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि और क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल बताइए, तो हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, जैसे कि हम p ऑफ x लिखें x स्क्वायर प्लस 1, अगर हम लिखे बच्चों p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी हमेशा कितनी पावर होनी चाहिए, 2। पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अभी जब पावर 2 रहेगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर माने हाईएस्ट पावर ही होनी चाहिए 2। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी 2 क्यूब हो जाए फिर 2 हो जाए तो कहोगे नहीं, ऐसा नहीं। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक से ही क्लियर है बच्चों, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सीधी सी बात है बच्चों कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3। यानी इसकी डिग्री कितनी हो जानी चाहिए बच्चों, डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 भाई। डिग्री क्या हो जाएगी, 3। हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 3। जनरल फॉर्म इसका जो होता है बच्चों वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ऑफ द cx प्लस ऑफ द d p ऑफ x इज इक्वल्स टू। अब जहां पे a b c d क्या होते हैं, r रियल नंबर। क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर ही होती है। ए बी सी डी जो होते हैं बच्चों रियल होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे ए भाई सेम यूनिवर्सल ट्रूथ भाई, ए नॉट इक्वल टू 0 भाई, 0 नहीं होना चाहिए। इसको 0 हो जाएगा तो कहानी खराब करेगा, फिर इसको खत्म करेगा। 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल भी बता सकते हो आप। जनरली एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो भाई हमारे पास क्या हो सकता है एग्जाम्पल, सर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स क्यू भी लिख सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे समथिंग कुछ भी हो, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट 3 होनी चाहिए। हाईएस्ट क्या होना चाहिए, 3। अगर वो 3 है हाईएस्ट तो
हम क्या बोलेंगे, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। सीन क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है क्या बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है अगला? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक में भी दो, क्वाड्रेटिक में भी दो, तो क्वाड्रेटिक में भी दो मतलब क्या हो गया? 4। यानी इसकी जो डिग्री बनेगी वो डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों? 4। जनरल फॉर्म इसका होता है बच्चों पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 4 प्लस ऑफ द बी एक्स क्यू प्लस ऑफ द सी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ द डी एक्स प्लस ऑफ ई, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c एंड d e r क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? रियल नंबर। a b c d रियल नंबर होता है और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सीन क्लियर है? क्योंकि अगर a की वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर से ये फिनिश्ड होगा। अब आता है बच्चों इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपसे जो भी पूछा गया आप बाई क्वाड्रेटिक बताइए एग्जाम्पल, तो भाई कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। x की पावर 4 p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, भाई p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 x क्यू प्लस x प्लस 1, यानी कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन याद रहे पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए भाई? 4। समझ आ रही है? पावर क्या होना चाहिए? 4। तो पावर 4 होगी तो ही हम क्या कहेंगे उसको? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब दो पॉलिनोमियल बचता है। दो पॉलिनोमियल वो है क्या? तो अगला पॉलिनोमियल है बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, नॉन जीरो रियल नंबर इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑल क्या बच्चों? ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो कांस्टेंट is called constant polynomial। constant polynomial मतलब कि जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे, ऑल नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कि जो जीरो नहीं है इसके अलावा जितने भी तुम्हें कांस्टेंट मिलेंगे, जितने भी कांस्टेंट मिलेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ऑल रियल नंबर, एक्चुअली हमें अगर पॉलिनोमियल के देखा जाए तो ऑल रियल नंबर में तो क्या होता है? रैशनल इरैशनल दोनों आएंगे एक्सेप्ट जीरो। मैंने कहा था कि जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो मतलब सारे रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे हमें कहा जाए कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 लिख दिया जाए, p ऑफ x इज इक्वल्स टू -2/3 लिख दिया जाए, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? माइनस ऑफ द √3/4 लिख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रियल नंबर लिख दिया जाए। यानी p ऑफ x इज इक्वल्स टू यहाँ पे -4 लिख दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे क्या है बच्चों? कांस्टेंट दिख रही हैं। ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? इसका जनरल फॉर्म होता है p ऑफ x इज इक्वल्स टू a, और a इज द बिलोंग्स टू द क्या होता है बच्चों? a क्या होता है? रियल नंबर होता है, जबकि जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो नहीं होना चाहिए। a इज अ रियल नंबर, रियल नंबर, और a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं होता है तो ही हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर हुआ। अब इसमें आता है कि भाई अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी जो डिग्री होती है बच्चों, डिग्री वो ऑलवेज क्या होता है? 0। अब 0 क्यों? क्योंकि हम किसी के साथ, जैसे हम यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल्स टू यहाँ पे था 5 था, तो x के साथ हम 0 लगा सकते हैं।
x के साथ x की पावर 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाएगा, फाइनली में क्या मिल जाएगा 5। जैसे और भी एग्जांपल हमने दिया था कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू -√3/4 है, तो x की पावर हम 0 लगा सकते हैं। यानी इसकी जो डिग्री होती है क्या होती है बच्चों 0। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है क्या होती है 0 होती है। याद रहेगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों 0। ये क्लियर हुआ? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बच्चों यहाँ पे जहां भी नॉन जीरो रियल नंबर दिखेंगे उनको हम सभी को सभी क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, सिर्फ 0 को छोड़ करके। अब हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों कि अगर p ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए कि a है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू a है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज नहीं बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या बच्चों कि अगर मान लीजिए कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू a है और a ही क्या हो जाए 0 हो जाए, a क्या हो जाए 0, मतलब p ऑफ x इज इक्वल्स टू a इज द एनी रियल नंबर और a क्या हो 0 है, a क्या है 0 है, देन इट इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई जीरो पॉलिनोमियल बताना है, अगर एक p ऑफ x इज इक्वल्स टू a और a की जगह पे 0 हो जाए, सिंगल डिजिट 0, यानी a की वैल्यू 0 हो जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों इसको जीरो पॉलिनोमियल। इसकी जो डिग्री होती है बच्चों, डिग्री, इसकी जो डिग्री होती है बच्चों, डिग्री वो नॉट डिफाइंड में होता है। क्या होता है बच्चों नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी डिग्री को हम बता नहीं सकते। जीरो के साथ कोई भी वेरिएबल लगाओगे, क्यों नहीं बता सकते, कारण भी है क्यों नहीं बता सकते। तो भाई हम जीरो के साथ कोई भी हमें एक्स की वेरिएबल को लगाएं और कितना भी पावर रेज कर दें, कितनी भी पावर रेज कर दें, वो फाइनली में जीरो ही देगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हम कहें कि भाई अगर हम मान लीजिए कि 0x की पावर 10 लिख दीजिए, 0x की पावर 10 लिखिए, 0x की पावर 100 लिखिए, 0x की पावर क्या लिखिए 1000 लिखिए, 0x की पावर क्या लिखिए 10,000 और भी लिख दीजिए, पावर बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा 0 0, फाइनली क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है ना। तो डिग्री जो होती है इसकी क्या होगी बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड आता है। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है बच्चों क्या होती है नॉट डिफाइंड होता है। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हमारे पास अगला टॉपिक है बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो और जीरोज में बड़ा अंतर है भाई। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी हो x y z, मैंने कोई पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के तौर पर लिया, ठीक है। तो जीरोज इसका कैसे निकालेंगे, चाहे कोई सी भी टाइप का पॉलिनोमियल, हमें ये नहीं लिया, हमें किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल ले लिया। तो हम जीरोज निकालेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे बच्चों कि द वैल्यू ऑफ x या द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, देन वैल्यू दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब उस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब सीधा सीधा हिंदी भाषा में समझते हैं, हाँ हिंदी भाषा में समझाता हूं कि x की एक ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको क्या करें बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल में रखने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तब हम उसको क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास एग्जांपल अगर देखूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, अब आपसे पूछा जाए कि इसका जीरोज क्या है, तो हमने बताया क्या कि भाई x की एक ऐसी वैल्यूज निकाली है आप जिसको आप वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मतलब कि p की जगह पे अगर हम यहाँ x की जगह पे बच्चों अगर हम -1 लिखें तो -1 प्लस 1 कट के रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी p ऑफ -1 शुड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
यानी x की वैल्यू, यानी यहाँ पे 0 हो गया तो यानी x की वैल्यू जो -1 सब्स्टिट्यूट किए थे वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। यानी x इज इक्वल्स टू जो होगा -1 इज क्या हो जाएगा, जीरोस। क्या हो जाएगा बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास हो गया बच्चों पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपसे और भी एग्जांपल पूछ सकता हूं। जैसे आपसे कहा जाए कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 है। अब x की जगह पे ऐसी क्या वैल्यूज लिखा जाए जिससे कट पीट के रिजल्ट 0 हो जाए, कट पीट के रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सीधी सी बात है कि आप कहोगे कि सर जी एक काम करो आप कि p ऑफ x की जगह पे -1/3 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ये कट गया, यानी क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट के रिजल्ट 0 हो जाएगा। कट के रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 बना देना, जब 0 बना दे तो ही जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कोई वैल्यू दे देगा ना 0 के अलावा तो जीरोज नहीं होगा भाई, वो वैल्यू जीरोज नहीं है, नहीं आएगी। ठीक है, आखिर जैसे और भी हम एग्जांपल में देखें, जैसे आपसे कहा जाए कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू, जैसे p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाए बच्चों, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाए, x स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह पे अगर x की जगह पे अगर 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर -1, देन p ऑफ 1 के पे क्या हो जाएगा, 1 - 1 कट के क्या हो जाएगा, 0। और हम अगर p ऑफ -1 भी लिख दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, किसी भी इवन क्वांटिटी का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा 1 - 1 कट के रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो अब गड़ी गड़बड़ कहानी हो गई, ये दो वाले दे दिया, यानी ये x इज इक्वल्स टू भाई मेरे 1 पे भी 0 दे दिया और x इज इक्वल्स टू -1 पे भी 0 दे दिया। इसका मतलब इसके 2 जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे और वो 2 जीरोज क्या हो जाएंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ये क्लियर हुई बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, और भी एग्जांपल देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आपको बताना है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस ऑफ द x है। अब इसके जीरोज बताने हैं, तो हमने क्या बताया, पूछा है आपसे, बोला है डेफिनेशन क्या बोले कि भाई x की एक ऐसी वैल्यूज रखो, x की एक ऐसी वैल्यूज रखो जिसको रखने के बाद रिजल्ट क्या हो जाए, 0 बने। क्या बने, 0 बने। तो हमें क्या करना होगा भाई, किस किस पे वैल्यू 0 होगी, तो आप कहोगे सर जी x की जगह पे 0 लिख दो, 1 लिख दो और -1 भी लिख दो, हो जाएगा 0। देखते हैं सही है या नहीं, देख लेते हैं। अगर p ऑफ 0 लिखा जाए तो 0 का स्क्वायर, सॉरी 0 का क्यूब -0, और भाई 0 का क्यूब तो 0 होता है, तो फाइनली में क्या हो जाएगा, 0 में से 0 0 हो जाएगा। एक तो हमारा हो गया कहानी। दूसरा कहानी पे आते हैं कि अगर p ऑफ अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब माइनस ऑफ द 1, x की जगह पे 1 रखेंगे ना, ठीक है, तो 1 - 1 रिजल्ट कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 भी इसका 0 होगा। अब चलिए भाई -1 भी चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस ऑफ द -1, -1 का क्यूब किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का पावर ऑड हो, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का पावर क्या हो, ऑड हो, तो ऑलवेज क्या देता है, नेगेटिव देता है। यानी ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस में और ये रिजल्ट हो जाएगा प्लस में, कट के रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, 0। ठीक है, तो आपने 3 वैल्यूओं पे ये 0 दे दिया। x की हमने 3 वैल्यूज रखी, x की 3 वैल्यूज रखी और तीनों पे रिजल्ट क्या कर दिया, 0 दे दिया। इसका मतलब कि इसके जीरोज जो बनेंगे वो 3 होंगे। वो क्या होंगे बच्चों, 3। इसके जीरोज क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरोज आर क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास हो जाएंगे एक तो 0, एक -1 और एक क्या हो जाएगा 1। 3 जीरोज इसके बनेंगे, इसमें 3 हो गए। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं बच्चों, और भी क्या होता है। तो भाई हम देखते हैं क्या कि अगर हम यहां पर लिखें x² + 1 p ऑफ x, अब आपसे कहा जाए कि x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यूज लिखो जिससे रिजल्ट 0 बना दे। x की एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो भाई जिससे रिजल्ट 0 बना दे, तो हमारे पास x की जगह पे कोई भी ऐसी रियल वैल्यूज रखूंगा ये 0 नहीं देगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है और इधर क्या है, प्लस में है। स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव देगी नहीं,
जीरो लिखोगे तो भी 1 बचेगा, और माइनस लिखोगे तो फिर 1 क्या हो जाएगा, प्लस में ही बदल जाएगा। तो इसका जीरोस नहीं होगा। इसका मतलब कि हम लिखेंगे बच्चों नो रियल जीरोस। क्या लिखेंगे बच्चों, नो रियल जीरोस। अब भाई देखो नो रियल जीरोस पूरा लिखना हो चाहिए, नो जीरोस मत लिखना, नो रियल जीरोस। इसके रियल जीरोस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, रियल जीरोस पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके जीरोस रियल नहीं हो सकते, ठीक है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं भाई, कुछ भी क्वेश्चन अगर प्लस में आता है, कभी भी प्लस में आता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ द 4 आ जाए, या फिर क्या हो जाए एक्स की पावर 4 प्लस 3 आ जाए, कुछ भी हो, इसके साथ भाई पावर इवन जब भी रहेगा प्लस में रहेगा, रिजल्ट जीरो दे ही नहीं सकता। इसका मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट कभी जीरो होगा नहीं, तो रियल वैल्यूज के लिए तो इसका रियल जीरोज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने शुरू से क्या डिस्कस किया भाई, हमारे पास डिग्री, डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार समरी दे लेता हूं। उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया भाई, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और क्या था बच्चों मेरे बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल। ये डिग्री के बेस पे थे, ठीक है। और एक हमने बताया था बच्चों टर्म्स के बेस पे, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, वन टर्म कंसिस्टिंग बायनोमियल, टू टर्म कंसिस्टिंग, सॉरी वन टर्म कंसिस्टिंग मोनोमियल, टू टर्म कंसिस्टिंग बायनोमियल, और थ्री टर्म कंसिस्टिंग क्या होता है बच्चों, ट्राइनोमियल। वन टर्म मोनोमियल, टू टर्म्स बायनोमियल, थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल। अब हम सीधा सीधा 9th और 10th क्लास में जो भी होता है, 10th क्लास में जो भी हम पढ़ते हैं वो पॉलिनोमियल के डिग्री बेस से पढ़ते हैं। डिग्री के बेस पे हमने बता दिया आप लोगों को पॉलिनोमियल कितनी होती है। और उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया क्या कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स at which the value of polynomial becomes 0, then value of x is called zeros of the polynomial। मतलब कि x की एक ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की एक जो वेरिएबल की वैल्यू ऐसी पुट करो, रियल वैल्यू ऐसी पुट करो जिससे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। उस पार्टिकुलर वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरोज के आपके एग्जांपल बताया कैसे कैसे जीरोज होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल एक लिया कि यहाँ पे x की वैल्यूज रखा और यहाँ पे तो जीरो बना ही नहीं, तो इसका मतलब कि इसके पास कोई जीरोज रियल नहीं होगा, रियल जीरोज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगली वीडियोस में आपके पास इससे अगला कंसेप्ट में बताऊंगा। आप अगले कंसेप्ट में लगातार बने रहना चाहते हो बच्चों, आप वीडियो में लगातार यानी क्लास एज ए क्लास ही पूरी पूरा बने रहना चाहते हो बच्चों, पूरी क्लास आप सिस्टम तरीके से आप देखना चाहते हो, पूरी लेक्चर पूरे आप सिस्टम तरीके से देखना चाहते हो बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, सो दैट कि आपको अगली वीडियोज होगी जो हम जब डालेंगे बच्चों, अगला इसी का अगला कंसेप्ट मतलब सीक्वेंस वाइज हम डालेंगे बच्चों, तो आपको मिलती चली जाए। ओके बच्चों।